बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दौलत दरोड़ा और अनिल पाटिल दिल्ली से मुंबई लौटे हैं। नवाब मलिक का बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है। 52 विधायक हमारे साथ है, एक और विधायक हमारे संपर्क में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। अनिल पाटिल दौलत दिल्ली से मुंबई लौट गए हैं। एनसीपी यहां पर दावा कर रही है कि 52 विधायक उनके साथ है, जबकि एक और विधायक उनके संपर्क में अब भी लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलता हुआ जा रहा है और इसी बदलते समीकरण को देखते हुए अजीत पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। 2 और विधायक एनसीपी के मुंबई लौट गए हैं। 10:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है, लेकिन जिस तरह से हालात महाराष्ट्र के बनते बिगड़ते जा रहे हैं, उससे ये तय अभी तक नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन सा विधायक किस दल में जुटता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, अजीत पवार को बड़ा झटका, एनसीपी के 2 और विधायक मुंबई लौटे हैं और एक विधायक जो है वो बताया जा रहा है कि संपर्क में है। बिल्कुल संपर्क में नहीं, बल्कि जानकारी हमें मिल रही है जो अंतिम विधायक है, 53वां विधायक जो जिनका नाम है नरहरी झिरवल, वह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। कभी भी ये मुंबई पहुंच सकते हैं और जो अब तक जानकारी मिल गई है कि 53 विधायक इनके वापस आ चुके हैं, जो कि गुड़गांव से जो कि विधायकों को लाया गया है, जिनका नाम है दौलत दरोड़ा और अनिल पाटिल। 2 विधायक है जिनको गुड़गांव से एक होटल में थे, उनको मुंबई लाया गया है और साथ ही जो अंतिम विधायक सदस्य है उनको अब मुंबई लाया जा रहा है। जैसा कि बिल्कुल एनसीपी लगातार साथ कह रही थी, कभी विधायक में है और अब सभी विधायकों को लाने में कहीं एनसीपी कामयाब। अभिषेक, इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। महाराष्ट्र पर महाकवरेज हमारा जारी है। एक नजर अब डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खास खबर के प्रस्तुत करता है, पनीर को क्या मस्त बना डाला MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। मजा आ गया, असली मसाले सच MDH। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लैब केयर, एक्सपेक्ट मोर, एक्सप्लोर मोर। परिणीति फूड, चटपटे स्नैक्स और नमकीन स्वाद में नंबर 1। और घर की दावत में रंग जमा डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की लड़ाई पर आज फिर सुनवाई। एनसीपी अपने विधायकों के शपथ पत्र करेगी पेश। कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश की कॉपी और समर्थन पत्र भी मांगा। सुप्रीम फैसले से पहले अजीत पवार को झटका, बीजेपी के साथ होने वाले दावा करने वाली एनसीपी के 2 एमएलए दौलत दरोड़ा और अनिल पाटिल दिल्ली से मुंबई लौटे। नवाब मलिक का दावा, 54 में से 52 एनसीपी के साथ। अजीत पवार के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अजीत पवार का दावा, 27 विधायकों का समर्थन उनके साथ। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर बीजेपी को शिवसेना की लताड़, सामना में लिखा, बीजेपी को बहुमत मिलना दूर, सत्ता के लिए अपनाया ऑपरेशन उठाईगिरी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सतारा रवाना। यशवंतराव चौहान की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दायर की है याचिका, हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग। बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र पर अब से ठीक 1.5 घंटे बाद सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पर सुनवाई होगी। एनसीपी दाखिल करेगी विधायकों के शपथ पत्र। कोर्ट ने मांगा है फडणवीस से समर्थन पत्र। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राज्यपाल का दावा पत्र भी कोर्ट ने मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे बड़ा सवाल कि इस महाराष्ट्र की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल होगा। लेकिन 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना यह होगा कि आखिर सर्वोच्च अदालत में किसको 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, लोकसभा राज्यसभा से जुड़ी हुई। वहां पर भी महाराष्ट्र पर हंगामे के आसार है। लोकसभा में कांग्रेस ने नोटिस दिया है। राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में भी महाराष्ट्र की सियासत अब गूंज रही है। हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं।
लोकसभा में कांग्रेस ने अपनी तरफ से नोटिस दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रहा है, उस पर अब लोकसभा और राज्यसभा में भी गूंजने के आसार है। अब आपको इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये 5 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए एनसीपी का नंबर गेम क्या कहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही हो रहा है कि जिस तरह सुबह 8:05 पर देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की, क्या उनकी सरकार बचेगी? यह पता चलेगा आज 10:30 बजे, जब सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में इस पर सुनवाई होगी। शिवसेना का ऑफर, अजीत पवार का दावा, ये सारे दावे अपने अपने ढंग से सामने आ रहे हैं। अजीत पवार कुछ दावा कर रहे हैं, शिवसेना कुछ दावा कर रही है, लेकिन अब से ठीक 1.5 घंटे बाद यह पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत किस करवट पर बदलती है। पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल नजर आ रहा है, वो फिलहाल थम नहीं रहा। सुबह से शाम और शाम से रात बैठकों का दौर जारी है। ये इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा उलटफेर करते हुए 23 नवंबर को सीएम, जबकि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी कहां हार मानने वाली थी। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर आज फाइनल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने सीएम फडणवीस से राज्यपाल का आदेश मांगने के साथ ही समर्थन पत्र की कॉपी भी मांगी। कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। मुमकिन है कि कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दे। उसे देखते हुए देर रात डिप्टी सीएम अजीत पवार सीएम फडणवीस से मिलने उनके निवास वर्षा गए। बहुत ही भारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले दिन में हमने देखा कि अजित पवार पूरे दिन घर रहे और तकरीबन कुछ अब 10 बजे जो है घर के बाहर निकले हैं। ये पता चल रहा है कि शायद ये वर्षा बंगलों की तरफ गए हैं। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस डेवलपमेंट वाले दिन में हमने देखा कि अजित पवार पूरे दिन घर रहे और तकरीबन कुछ अब 10 बजे जो है घर के बाहर निकले हैं। ये पता चल रहा है कि शायद ये वर्षा बंगलों की तरफ गए हैं। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के घर आगे की डिस्कशंस और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से 10:30 बजे की हियरिंग है, जहां पे पूरा कॉल लिया जाएगा फ्लोर टेस्ट पे, और वहीं उसके पहले अजीत पवार जो पूरे दिन घर से नहीं निकले थे, अब घर के बाहर निकले हैं और वर्षा बंगलो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के ऑफिशियल रेसिडेंस पर आगे निकले हैं। शायद आगे के डिस्कशंस को लेकर सारी नजरें टिकी हुई हैं, जब अपेक्स कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है पूरी तरह से एक वर्डिक्ट और एक ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। इससे पहले की भी कहानी समझ लीजिए। एक तरफ उद्धव शरद पवार की मीटिंग चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के रेनिसेंस होटल, जहां एनसीपी ने अपने विधायकों को ठहराया हुआ है, उस होटल में सादी वर्दी में पुलिस वाले भी दिखे, जिन्हें बाद में एनसीपी विधायकों ने पकड़ा और जासूसी करने का आरोप लगाया। जिसके बाद पार्टी ने खरीद फरोख्त के डर से विधायकों को होटल हयात शिफ्ट कर दिया। करत काय होता तिथे? बसलो आम्ही कशासाठी? तुमचा आयडी दाखवा, तुमचा आयडी दाखवा, तुमचा आयडी दाखवा. हो, आयडी दाखवा. मग बसले कशाला? तुमचं काम काय इथे? तुम्हाला माहिती आहे पॉलिटिकल वातावरण टेन्स आहे, कशाला बसायचं? एवढा मोठा सिनियर ऑफिसर असंच येऊन बसतो, आम्हाला काय येडेबिडे गबाळ समजतं काय तुम्ही? हे बंद अभी बोला था गाड़ी करके ठीक यही डर उद्धव ठाकरे को भी सता रहा था। इसलिए भी उद्धव ठाकरे विधायकों से मिलने होटल दी ललित पहुंचे। यहाँ भी
उद्धव विधायकों को ये ज्ञान देते नजर आए कि अगर आपके बीच में कोई संदिग्ध दिखे तो उसे फौरन पहचानिए और उससे पूछताछ करिए। हालांकि बाद में शिवसेना विधायकों को होटल ललित से होटल लेमन ट्री भेज दिया गया। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार होटल रेनिसेंस पहुंचे, जहां एनसीपी विधायक ठहरे हुए थे। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए तीखा हमला किया। राउत ने साफ कह दिया कि चुनाव लड़ने से पहले और बाद तक बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती आई है, तय समय पर उनका नकाब उतर जाएगा। चुनाव से पहले जो वादे और वायदे किए थे वो आप मानने को तैयार नहीं। पहला झूठ। दूसरा झूठ, हमारे पास बहुमत नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे और हम तोड़ फोड़ कर कर सरकार नहीं बनाएंगे, ये दूसरा झूठ। और तीसरा झूठ जो आपने बताया कि पवार साहब के सहमति से अजित पवार ने बगावत की, ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ जो है वो जब बहुमत सिद्ध करने जाएंगे तब उनका नकाब उतरेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया कि देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जे का षड्यंत्र था। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी। सत्ता के लिए समझौता करने वाले अपने विचारों से शिवाजी की बात न करें, छत्रपति शिवाजी की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का सियासी गणित उलझ सा गया है। एक तरफ बीजेपी और उनके दोस्त अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के अगुआ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फ्लोर टेस्ट में फडणवीस पास हो पाते हैं या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार बनती है। उर्वशी खोना, अभिषेक शर्मा के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र में सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के नेता राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। महाराष्ट्र में सरकार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे और साथ ही विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। इस वक्त जो दो स्टैट्स आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, वो तमाम पार्टियों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है। फडणवीस और अजीत पवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, वहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो आप स्क्रीन के राइट साइड पर देख रहे हैं। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलेंगे, भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे, विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या इनपुट मिल पा रहे? खबर आ रही है कि राज्यपाल से तीनों पार्टी के मुलाकात होगी, साथ ही समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से महाराष्ट्र बदल रहा है और थोड़ी देर बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तो उसके पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलना बड़ी जानकारी मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट क्या प्रोग्रेस में आता है, उसके बाद कहते हैं तीनों पार्टियां अपने निर्णय कहीं जरूर लेगी। लेकिन हो सकता है कि उसके पहले ही जो जैसा कि आप कह रही हैं, यह संभव हो सकता है कि वह समर्थन पत्र दे दें और उनके पास वो कहें कि हमारे पास इतने विधायक हैं और वह सभी के सभी हमारे साथ हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। तो यह जरूर इसकी संभावना अधिक है। जो कारण साफ है कि सभी तीनों पार्टियां ने, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने, सभी तीनों लोगों ने अपने विधायकों को एक एफिडेविट बनाया हुआ है जो आप सुप्रीम कोर्ट में सौंपने वाले हैं। उनका इसलिए बना रहे हैं ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट को भरोसा हो सके कि सभी विधायक इनके साथ हैं, कहीं पर भी टूट फूट नहीं हुई है, अजीत पवार अकेले पड़ गए। तो ये तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि शिवसेना 5 साल का सीएम पद की मांग छोड़ने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने दिया अजीत पवार को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का ऑफर। बंद कमरे में एनसीपी शिवसेना की बैठक हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, दिल्ली से मुंबई तक कई सारी गतिविधियां हो रही है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शिवसेना 5 साल का मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहती है। 2.5 साल का ऑफर अजीत पवार को किया गया है
महाराष्ट्र में सरकार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल के मुख्यमंत्री पद की मांग को छोड़ने को तैयार है अभिषेक। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? शिवसेना जो अड़ी हुई थी मुख्यमंत्री पद के लिए, अब उसने अजीत पवार को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया है। और बिल्कुल देखिए, शिवसेना अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है और शिवसेना का जो जिस तरीके से देखा होगा सबसे बड़ा अगर बुरा हाल हो रहा है तो शिवसेना का हो रहा है। और यही वजह है शिवसेना हर कंप्रोमाइज करने को तैयार हो चुकी है। अब उन्हें पता है कि अधिक जिद पकड़ के सही नहीं होगा और यही वजह रहा है कि जो उन्होंने जिद पकड़ा था उसकी वजह से अजीत पवार ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने एनसीपी से बगावत कर दी। और अब अजीत पवार शिवसेना से और साथ ही साथ शरद पवार से डायरेक्ट बात हुई है और उनका साफ कहना है कि जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री, जो 5 साल के मुख्यमंत्री का पद था वो 2.5 साल कर लीजिए और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना है या मुख्यमंत्री बनाना है वो आप फैसला कर लीजिए, जिसको बनाना है हम तैयार हैं। तो कहीं न कहीं इस मामले में शरद पवार को फैसला लेना है, शरद पवार क्या फैसला लेते हैं, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अभिषेक यानी कि ये माना जाए जो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था उसको शिवसेना किसी भी हद पर, किसी भी पद पर खोने को तैयार नहीं है। 2.5 साल का सीएम बनने का ऑफर दे दिया है। क्या इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं? अब से ठीक 1-1.5 घंटे बाद 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत में इसमें सुनवाई होने वाली है। उससे पहले ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक तमाम गतिविधियां जारी है। तो आपको बता दें कि 5 साल के सीएम पद की मांग छोड़ने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है वो शिवसेना जो पिछले समय 5 साल का मुख्यमंत्री जिसका तैयार किया गया था, 22 तारीख की रात को जब शरद पवार मीटिंग से बाहर निकले थे, उन्होंने कहा था तीनों दलों की सहमति उद्धव ठाकरे पर बन गई और वहीं 23 की सुबह जब आप सो रहे थे तब इतना कुछ हो गया जो जिस पर अब भी बगावत जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए विजय कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले तो नवीन कुमार जी आपसे मैं जानना चाहूंगी आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, किसकी सरकार बनेगी? दावे बीजेपी की तरफ से कुछ किए जा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से कुछ किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी सियासत जो फेर हुई है वो तो अभी हुई है कि शिवसेना राजी हो गई है, अजीत पवार को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि वहां तो सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, सदन में बहुमत साबित करना है। जब सदन में बुलाया जाएगा, सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसके अनुसार वो काम भी होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, आज शिवसेना और कांग्रेस, आपके लिए भी खुशी की बात है, वो खुशी की बात ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने जो बाला साहब ठाकरे सोनिया गांधी जी के बारे में बोला करते थे, प्रचार किया करते थे और जो आरोप लगाया करते थे, उसमें माफी मांग ली है। नवीन तो जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं आना चाहिए। आपकी पार्टी ने जिसने पूरे चुनाव भर में अजीत पवार के इरिगेशन स्कैम को लेकर मुद्दा बनाया था, उनकी तरफ से ये बयान तो नहीं आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो ये कहा केवल कि जो सोनिया गांधी जी के बारे में बाला साहब ठाकरे बोला करते थे, उसके लिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने माफी मांगी। यही कारण है कि शिवसेना टूट के कगार पर है। जो शिवसेना के विधायक है उसमें साबित नहीं है, पहली बात। और दूसरा, अजीत पवार जी का आपने नाम लिया, नवीन जी, अजीत पवार का आप इतना बता दीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, बहुमत कैसे साबित करेंगे? वही बता रहा हूँ। आप थोड़ी ही देर में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है, तमाम विपक्षी दलों की मांग है फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराई जाए, कैसे बहुमत आप साबित करेंगे? इसमें तो कुछ दोहराए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय सबका सम्मान हर कोई मानता है, हमें ही मानना है। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान बेशक कांग्रेस और उसके लोग अपमानित करते रहे, सर्वोच्च न्यायालय को हम नहीं करने वाले हैं, हम उसका सम्मान ही करते हैं। लेकिन मैं आपने कहूं, अजीत पवार जी के खिलाफ अगर एलिगेशन थे तो कानून ने अपना काम करना बंद नहीं किया। भाजपा सरकार में रहते हुए ऐसे कई सारे नेता हैं, अधिकारी हैं, इसी मोदी सरकार में भी, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कानूनी कार्रवाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों के हालात खराब है, सारे दल मान रहे हैं और एक महीने से सरकार नहीं बनी है। नवीन जी, और सरकार रात में जब बैठक हुई है तो क्या किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है? जो ट्वीट आया है देवेंद्र फडणवीस का, आपने देवेंद्र फडणवीस देश में इतना कुछ चल रहा है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक गतिविधियां हो रही है और आप किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। देखिए, वो हम तो 24/7 जब किसानों को जरूरत होती है तब आप किसानों के मुद्दे पर नहीं बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार थी तब मंदसौर में क्या हुआ था, तब किसानों के मुद्दे पर नहीं बात हुई। दिल्ली में इतना मार्च हुआ था तब किसानों के मुद्दे पर नहीं बात हुई। और कल रात आप किसानों जिन्होंने गोलियां चलाई वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निकले, कांग्रेस जो अरेस्ट हुए समर्थक सारे के विजय सारे लोग। कौशिक जी भी और उन हमारे लोगों साथ ने जुड़े जो किया हुए वो हैं। बताएंगे। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ किसानों के मुद्दे पे देवेंद्र फडणवीस जी ने चर्चा की, समय तो आपकी पार्टी को भी बहुत मिला था। 1 महीने का समय कम समय नहीं होता है। 12 तारीख को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन जब 24 तारीख को नतीजे आ गए थे उसके बाद से ही गठजोड़ तमाम पार्टियों का पोस्टपोल, कई मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। आपकी पार्टी सिर्फ इन मुद्दों पर लड़ती रह गई कि स्पीकर कौन होगा, क्यों नहीं तब फ्रंट फुट पर आकर आपने एक्शन लिया था? ये गलत बात है कि स्पीकर के मुद्दे पर लड़ाई हो रही थी। मुद्दा ये था कि जब दो विपरीत विचारधारा वाले दल इकट्ठे होकर बैठते हैं तो किस तरह से उनकी एक विचारधारा हो, किन मुद्दों पर महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, किस तरह से वहां पर जातिवाद आड़े न आए और सब धर्मों का विकास हो, इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही थी। लेकिन भाजपा किस मुद्दे पर लड़ रही थी कि जिस एनसीपी को नेशनल करप्शन पार्टी ये कहते थे, नेशनल करप्ट आपने उसे छोड़ दिया, आज उनके साथ मिलकर ये इंटरनेशनल करप्ट पार्टी बन गई है। आपने छोड़ दिया और ये लोग वहां लूट मचाना चाहते हैं और खुद आप क्या कर रहे हैं? नेता और मंत्री क्लियर कट कह रहे हैं कि देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा करने की साजिश विफल हो गई। तो यानी कि भाजपा की साजिश सफल हो गई देश की आर्थिक राजधानी कभी पर भी कब्जा करने कौशिक की, जी ताकि मुंबई को लूटा जा सके, मेरा निवेदन महाराष्ट्र को लूटा जा सके। कभी भी जहां तक कोई बात भी यह है, बड़ा दल अगर जिस सत्ता तरीके में से सरकार लोकतंत्र की बनाएगा, हत्या करके ये आप ही का नियम बता रहा हूं सरकार का गठन किया मैं। है। ये बाला साहब ठाकरे ने भी कहा और आपने भी कहा, कांग्रेस भी पहले कहती थी। रातों रात किस तरह से जब भी कोई बड़ा दल किसी सरकार का नेतृत्व करेगा, मेरे को इतना से कहना है, जब भी कोई बड़ा दल नवीन जी, विजय कौशिक जी को अपनी बात रखने दीजिए। जेडीएस को देखो, नवीन जी दर्शक ऐसे नहीं समझ पाते हैं। रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश जेडब्ल्यू मैरिट के बाहर से मौजूद है। जय, क्या हलचल देखने को मिल रही है? तमाम कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद है। रातों रात हमने देखा किस तरह होटल्स को शिफ्ट किया गया, रेनेसा से हयात में गए जो बाकी विधायक थे, कुछ विधायकों को लेमन ट्री भेजा गया। इस वक्त क्या ताजा खबर मिल पा रही है? मैं अभी होटल के बाहर हूं, यहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं। कल से मैरियट होटल में खाली कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट नहीं किया गया, एनसीपी और शिवसेना के दोनों विधायकों को कल देर रात तक शिफ्ट किया लेमन ट्री होटल पे और दूसरी एक होटल पे जहां पे एनसीपी के एमएलएस को शिफ्ट किए गए हैं। आज की डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना जो पिटीशन है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का वो हियर करेगी। 10 बजे के अंदर द ओनस इज ऑन द देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट। उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट में, जिस डॉक्यूमेंट्स पे आधार पर ये सरकार रची गई थी। एक डॉक्यूमेंट होगा तो आज का दौर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का होने वाला है। सबकी नजरें, हमारी नजरें भी बनी हुई है। गवर्नमेंट उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट में, जिस डॉक्यूमेंट्स पे आधार पर ये सरकार रची गई थी। एक डॉक्यूमेंट होगा तो आज का दौर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का होने वाला है। सबकी नजरें, हमारी नजरें भी बनी हुई है। 10:30 बजे देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में कर्नाटक का खेल दोहराना चाहती है सरकार। क्या हम जनादेश के अपहरण के दौर में पहुंच चुके हैं? बड़ी खबर, किसानों के लिए बीजेपी की जेब से मदद नहीं मिलती है। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस यानी कि जितनी भी राजनीति की प्रतिक्रियाएं वो हमारे सामने आ रही है। 2 आंकड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर राइट और लेफ्ट में, वो पार्टियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपके पास पहुंचूंगी नवीन जी में। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी महाराष्ट्र पर महाकवरेज जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज। 54 विधायक पर पूरे महाराष्ट्र की सियासत आकर टिक गई है। 54 विधायक में चाचा और भतीजे के पास कितने विधायक है, इसको लेकर पल पल दावे भी बदलते जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़े उलटफेर में एनसीपी पर टिकी निगाहें। चाचा भतीजे के सियासी दंगल से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। एनसीपी के 54 विधायकों के नंबर गेम से तय होगी महाराष्ट्र की कुर्सी। महाराष्ट्र में 1 महीने का सत्ता संघर्ष रातों रात बनी सरकार से सुलझने की बजाय और उलझ गया। महाराष्ट्र में कुर्सी का सियासी समीकरण एनसीपी के उन 54 विधायकों पर आकर टिक गया है
जिसको लेकर चाचा और भतीजे अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं। पहला दावा, 23 नवंबर रात 9 बजे 49 विधायक शरद पवार के साथ। 9 विधायक हमारे संपर्क में है, उसमें से 42 विधायक आज यहाँ आके हमको मिलके सिग्नेचर देके गए हैं। बाकी 7 विधायक उनकी प्रवास में है। आज रात को 4 विधायक और 3 विधायक कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। पहला दावा जो एनसीपी के विधायकों को होटल ले जाने से पहले शरद पवार गुट ने किया, उसका गणित समझ लीजिए। शरद पवार गुट का पहला दावा, 42 विधायक बस में मौजूद और 7 विधायक संपर्क में, मतलब कुल 49 विधायक शरद पवार के साथ। महाराष्ट्र में सत्ता की दौड़ में बने रहने के लिए ये आंकड़ा काफी था। दिन भर शरद पवार का मुरझाया चेहरा खिल उठा। कांग्रेस शिवसेना की भी ढीली पड़ी तलवारें तन गईं, लेकिन कुछ ही देर में फिर खेल शुरू हो गया। अचानक शाहपुर से एनसीपी विधायक दौलत दरोड़ा के लापता होने की खबर आई और फौरन एफआईआर लिखा दी गई। मतलब साफ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरा दावा, 24 नवंबर सुबह 10 बजे। कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे। अम्बलनेर के विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए, उनके पुत्र ने हमें फोन किया है, वे संपर्क में आ रहे हैं। हमें लगता है शाम होते होते सारे विधायक लौट आएंगे। सबसे बड़ा सवाल, किसका टाइम आएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र पर सुनवाई होगी, एनसीपी दाखिल करेगी विधायकों के शपथ पत्र। कोर्ट ने मांगा है फडणवीस से समर्थन पत्र। राज्यपाल का दावा पत्र भी कोर्ट ने मांगा है। 10:30 बजे देश की सर्वोच्च अदालत महाराष्ट्र की सियासी में जो उठापटक देखने को मिल रही है उस पर सुनवाई करेगी। फडणवीस अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। उधर आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल का जो दावा पत्र है वो भी कोर्ट में मांगा गया है। आज सुबह 10:30 बजे, ठीक 1 घंटे बाद देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र पर महाकवरेज इंडिया न्यूज की जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बहुमत साबित कैसे करेगी। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार है। आपको बता दें कि लोकसभा में महाराष्ट्र पर हंगामे के आसार है, कांग्रेस ने नोटिस दिया है। उधर राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। तो ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो गतिविधियां हो रही है वो लोकसभा और राज्यसभा में भी गूंजेंगी। महाराष्ट्र पर हंगामे के आसार है। नवीन जी, विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ब्रजेश, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? ठीक 1 घंटे बाद देश की सर्वोच्च अदालत में महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और इसी सुनवाई में ये साफ हो जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अगले 24 घंटे या 36 घंटे में फ्लोर टेस्ट की अनुमति देता है, या वो ये कहता है कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है और 30 तारीख तक हो सकता है। क्या वो इसके साथ ही साथ क्या वो एनसीपी के नेता अजीत पवार, जो अभी तक सीएलपी है, उनके दावे को खारिज करता है। जैसा कि एनसीपी का कहना है कि 22 तारीख को ही 41 विधायकों ने अजीत पवार को एनसीपी के सीएलपी पद से हटा दिया। यदि एनसीपी के सीएलपी पद पे अजीत पवार बने रहते हैं तो फिर उनका विप कितना प्रभावी होगा, और क्या यदि उन्होंने विप इशू किया। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। एक और बीच में खबर आ रही थी कि राज्यपाल से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलने के लिए पहुंचेंगे और उसमें जो समर्थन पत्र है तमाम विधायकों का वो भी उनको सौंपेंगे। क्या उसको लेकर कोई समय बताया जा रहा है? देखिए, अभी इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में 23 और 24 तारीख को 2 दिन गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस थी। तो अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो वहां पहुंचेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट से ही काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि ये लोग सुबह 9:30 बजे के करीब गवर्नर के पास पहुंच के अपने 160+ विधायकों की सूची और उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र को गवर्नर के सामने पेश करेंगे। लेकिन गवर्नर अगले 1-2 घंटे के बाद ही महाराष्ट्र लैंड करेंगे और इस दौरान 10:30 पौने 11 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट से ही स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी कि आगे तो क्या करना है। उसके बाद पता चलेगा, यानी कि सुनवाई के बाद ही उनकी मुलाकात हो पाएगी। ब्रजेश, अपनी नजर इस पूरी कवरेज पर बनाए रखिएगा। इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तिकड़ी सरकार बनते बनते रह गई और बीजेपी ने बाजी मार ली है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत से जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसे नेता का जिक्र करना जरूरी है जिसके बिना महाराष्ट्र की सियासत अधूरी है। एनसीपी
खुर्शीद शरद पवार, जिन्होंने चुनावी रिजल्ट के बाद से सभी दलों से मीटिंग की और आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे। एक रिपोर्ट। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के घमासान की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। क्या शरद पवार डबल गेम खेल रहे हैं? क्या शरद पवार डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्या बीजेपी से दोस्ती के पीछे पवार का सीक्रेट गेम है? क्या अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाना पवार का माइंड गेम है? दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी हंगामे के बीच इकलौते शरद पवार ही ऐसे नेता हैं जो बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों पार्टियों से मिलते रहे और बार बार बयान बदलते रहे। किसी के साथ सरकार बनाने की बातें हमने की हैं। हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। कांग्रेस से तो अच्छी कांग्रेस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सर शिवसेना के साथ में जो सरकार बनाने की बात हो रही है सर, लग रहा है कि सरकार सर तीनों की बन जाएगी। शिवसेना बीजेपी वो अलग में रहे जी सर, हम और कांग्रेस अलग में रहे। आप ऐसे कैसे कहते? तो उनको उनका रास्ता तय करना है, हम हमारे राजनीति का। शिवसेना तो कह रही है कि पवार साहब के साथ मिलकर हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, शरद पवार गुगली पर गुगली खेल रहे थे और उस फिरकी में कभी शिवसेना और एनसीपी उलझती रही। पवार भरोसा दिलाते रहे, लेकिन सरकार शिवसेना की नहीं बन पाई। बीजेपी बाजी मार ले गई। अब सवाल ये उठता है, क्या पवार ने जानकर शिवसेना को लटकाया? क्या पवार ने कांग्रेस को भी गठबंधन से दूर रखा? आखिर जब सब तय था, फडणवीस ने कैसे शपथ ले ली? महाराष्ट्र के पावर प्ले में कुछ ऐसी बातें हैं, उनके डबल गेम की तारीफ करते हैं। एक तरफ पवार शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान पीएम मोदी से किसानों पर बात करने के लिए मुलाकात करते हैं और भरी संसद में पीएम मोदी शरद पवार की तारीफ कर डालते हैं। कि मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे। और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी। हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। शरद पवार की मोदी ने तारीफ की और पवार ने एक बार मुंबई में कह दिया कि अभी शिवसेना से बात नहीं बनी, जबकि कांग्रेस पवार से जल्द सरकार बनाने के लिए कह चुकी थी। 12 नवंबर पर रात 8:30 बजे
राज्यपाल ने वक्त दिया था, लेकिन पवार ने दोपहर 12:30 बजे ही तय कर लिया था कि उनके पास समर्थन नहीं है। उस दिन पीएम मोदी को विदेश दौरे पर जाना था। पवार के समर्थन के इनकार से कैबिनेट मीटिंग करके पीएम की मोहर लग गई और पीएम विदेश निकल गए। यानी टाइमिंग पवार के डबल गेम की तरफ इशारा करती है। बात यही खत्म नहीं होती। हो सकता है अजीत पवार के फैसले में शरद पवार की हामी हो। उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस के साथ डबल गेम खेला, यानी उन्हें अंधेरे में रखा और बीजेपी के साथ चर्चा करते रहे, क्योंकि अजीत पवार कह भी चुके हैं कि उन्होंने 10 दिन पहले ही शरद पवार को बता दिया था कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस के साथ चर्चा क्यों करते रहे? इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो देख रहे थे कि सौदेबाजी में किस तरफ उन्हें ज्यादा फायदा होगा। जब उन्हें लगा कि शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा नहीं छोड़ रही, तो उन्होंने अपने प्लान बी को एक्टिव कर दिया और रातों रात पूरा खेल बदल दिया। इसके अलावा एक थ्योरी और निकल कर आ रही है। पवार ने ऐसी चाल चली जिससे एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। बीजेपी के करीब जाने पर अजीत को फायदा होगा। ईडी के चल रहे मुकदमों में राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ एनसीपी में विरासत का संकट भी खत्म हो जाएगा। सुप्रिया सुले अब अजीत के बाद इकलौती वारिस बन गई। यानी पवार ने ऐसा गेम खेला जिसे या तो अजीत पवार भी नहीं समझ पाए, या फिर अजीत पवार ने पवार के कहने पर भी सारे खेल की बिसात तैयार की। खैर, सियासत में कुछ छिपता नहीं। अब देखना है क्या ये वाकई पवार का गेम प्लान था या अजीत का। जो भी हो, बड़े और छोटे पवार ने मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जो रिपोर्ट आपने देखी है उस पर मैं नवीन जी से एक सवाल तो जरूर लूंगी, पर इसी बीच हमारे साथ प्रज्ञा भूषण सीनियर लॉयर जुड़ चुकी हैं। प्रज्ञा जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अंडर द आइज ऑफ लॉ ये समझाइए कि आज जब डॉक्यूमेंटेशन का दौर ठीक 1 घंटे बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जाएगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगले 24 घंटे या 36 घंटे में जजेस की तरफ से, तीनों जजेस की तरफ से फ्लोर टेस्ट की बात की जाए? बिल्कुल, इसमें जो चांसेस हैं कि अभी जब ये लेटर्स चले जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ये तो मुश्किल है कि गवर्नर के जो ऑर्डर्स हैं उसको क्वैश किया जाए, बट हाँ, इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि फ्लोर टेस्ट के इमीडिएट ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि जिसको सीएम या डिप्टी सीएम के पद पे नियुक्त किया गया है उनको जी प्रज्ञा, उनको मौका दिया जाए कि वो साबित कर सके अपनी मेजॉरिटी। प्रज्ञा जुड़े रहिएगा, आपसे आगे भी सवाल लेते रहेंगे। नवीन जी, एक रिपोर्ट दिखाई थी कुछ सेकंड्स पहले हमने अपने दर्शकों को। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, क्या शरद पवार डबल गेम खेल रहे हैं? नहीं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं कैसे दे सकता हूँ? एनसीपी को ही दे सकती है ना जवाब। मुझे तो शरद पवार जी के बारे में जानकारी नहीं है कि हाँ भाजपा के बारे में मैं कह सकता हूँ। दूसरी एक बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा सभी मानेंगे। हमें जो मालूम नहीं दूसरे लोग क्या करेंगे, हम तो मानते हैं। व्यवस्था ये है कि जितने भी विधायक हैं पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जाकर के फ्लोर टेस्ट की तरफ जाएंगे, एक प्रॉपर स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। इस सब प्रक्रिया में समय लगता है और इसके अंदर विजय कौशिक जी ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को कि इन सबके बीच जनता कहाँ है? जो जनता ने वोट दिया था, जो मैंडेट आया था, उस पर तो कोई सरकार बनी नहीं। इन सब में जनता का से कहाँ पर है? कहाँ है हमारा लोकतंत्र आज? देखिए, लोकतंत्र की धज्जियां तो भाजपा उड़ा रही है, तो लोकतंत्र है कहाँ? जिस तरीके से जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, किस तरीके से वो कैबिनेट की कहाँ बैठक हुई, कैसे हुई, किस तरीके से रातों रात जो है राष्ट्रपति शासन
हटाने के आदेश जारी हुए, इन सब चीजों पर संशय है। ऐसे लगता है कि जैसे एक लूटपाट होती है लोकतंत्र के साथ में, उसकी एक नई इबारत भाजपा ने लिखी है। और भाजपा का एकमात्र लक्ष्य जो है महाराष्ट्र में आर्थिक राजधानी को काबू में करके अपनी लूट को जारी रखना है। खुद भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि भी सौदेबाजी। तो ये सौदेबाजी जो हुई है अजीत पवार और भाजपा के बीच में, वो साबित करती है कि भाजपा के कोई सिद्धांत नहीं है। भाजपा कर्नाटक वाला खेल महाराष्ट्र में दोहराना चाहती है। प्रियंका गांधी भी यही कह रही है। नवीन जी, प्रियंका गांधी का भी यही आरोप लग रहा है कि जिस तरह आपका कर्नाटक में ऑपरेशन चला था, वैसे ही आपने महाराष्ट्र में किया। लोकतंत्र कहाँ पर है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कई सारे आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। एक बात छोटी सी इतना बता दीजिए, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने अपने धुर विरोधी जेडीएस को, जिस जेडीएस को छोड़ के सिद्धारमैया आए थे, पवार जी की पार्टी, ये आपको इन्होंने समर्थन दे दिया रात में। कंचन जी तब दे दिया जब उसका कोई नेता चुना नहीं गया नहीं थे, और कांग्रेस के विधायक दल की नवीन जी, आप आज की बात कीजिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस ने चिट्ठी क्यों नहीं दी? 22 दिनों में कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन की चिट्ठी क्यों नहीं? बात बताइए नवीन जी, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? रातों रात रातों रात 22 दिन हो चुके थे और सौदेबाजी देख रहे थे। जिस दिन सोनिया गांधी के पास लगातार उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास नहीं पहुंच पाएगा। कौशिक जी प्लीज एक सेकंड, ऐसे दर्शकों तक आपका मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। कौशिक जी, नवीन जी एक बात यहाँ पर समझाइए, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है और कई सारे लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी? रातों रात वो दिन था उद्धव ठाकरे का, क्योंकि तमाम अखबारों में ये खबर छपी हुई थी, उद्धव ठाकरे टू बी द सीएम, बट नेक्स्ट डे ये खबर आई व्हेन यू वर स्लीपिंग। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल, फ्रंट पेज के आर्टिकल की बात कर रही हूँ, ऐसी अर्जेंसी क्या रात 5:47 पर आपने राष्ट्रपति शासन हट गया, 8:05 पर अचानक से टेलीविजन पर खबर तस्वीरें आने लगी, मीडिया को खबर नहीं। मैं बताता हूँ, आपने सही कहा सवाल, इसका जवाब दर्शकों तक जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये खबरें पिछले 22 दिन से अखबारों में, टीवी में, सब जगह चल रही थी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए, वो शपथ लेने वाले हैं। और ये लेकिन किसी भी, आज मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको क्लियर व्यू बताना चाहता हूँ। शिवसेना को कांग्रेस ने, एनसी ने कोई समर्थन पत्र नहीं दिया और ना ही उन्होंने समर्थन पत्र को जाकर के गवर्नर साहब को दिया, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी आज तक टिल डेट आपस में एक साथ कभी नजर नहीं आए, एक साथ मीडिया के सामने नजर नहीं आए, एक अलग आता है, तो शरद पवार का सवाल तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं शरद पवार साहब के बारे में ये कांग्रेस के साथ ही जानते, कांग्रेस बड़े लंबे समय तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों आपस में जीवन भर मिल ही नहीं सकते, दो नेता मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि कल महाराष्ट्र पर नवाब मलिक कुछ कह रहे, सुनिए। सरकार को गिराया जाएगा। गवर्नर के पास में जो चिट्ठी पहुंचा जाने वाला, कब पहुंचा जाने वाला, कब कौन जाएगा? हमारे अध्यक्ष जी कांग्रेस के नेता, शिवसेना के नेता निश्चित रूप से चिट्ठी पहुंचाएंगे। हमारा जो संख्या बल है गवर्नर जी को भेजेंगे और हमें लगता है कि राज्यपाल महोदय को चिट्ठी पहुंचने के बाद उन्हें असलियत क्या है ये समझना पड़ेगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अंततः पटल पे तो सरकार गिरेगी। जिस तरीके से अजीत पवार ने कल ट्वीट किया था, कल शाम देर रात पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, क्या कहोगे? ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी एजेंसी ने किया, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। वर्षा बंगला पे गए, उप मुख्यमंत्री पे उस वक्त तक है, अभी भी है, लेकिन वे गलती सुधारे, हम उनसे विनती करते हैं और इस्तीफा दे दें और आगे अपनी किरकिरी ना करें। एक चर्चा कई से रिपोर्ट्स आ रही है कि 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री पद देने का प्रस्ताव, या फिर उसकी देखिए, अभी सरकार गिराना, सरकार बनाना ये प्राथमिकता है। जनता की भावना है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार बने। कौन मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी पैदा नहीं होता। अभी हमारी प्राथमिकता है जो धोखे से सरकार बनाई गई उसे हटाया जाए और जो जनता चाहती है वो सरकार बनाया जाए। सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी असताना सुप्रीम कोर्टकडे सर्व तथ्य समोर ठेवण्यात येणार आहे आणि आम्हाला संपूर्णपणे खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायालयाकडून चांगला निकाल येईल। सत्य परिस्थिती ही आहे
की आमच्या सोबत 54 पैकी 53 आमदार आत्ताच्या घडीला आहे. तो यहां पर सुना आपने नवाब मलिक को, एनसीपी नेता, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जो धोखे से सरकार बनी है उसको खारिज होना चाहिए, वो राज्यपाल को अपना डॉक्यूमेंट सौंपेंगे. ब्रजेश जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए. जयप्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी, जेडब्ल्यू मैरियट के बाहर मुंबई में मौजूद है, कोई गतिविधि, कोई हलचल दिख रही है क्या? कोई नेता वहां पर पहुंच रहा है क्या? कांग्रेस का कोई नेता वहां पर पहुंचा है? कुछ इनपुट्स मुंबई से. जी, अपडेट ये है कि जेडब्ल्यू मैरियट से मल्लिकार्जुन खड़गे जी निकल चुके हैं दिल्ली में. वहां पर पहुंचा है. कुछ इनपुट्स मुंबई से. जी, अपडेट ये है कि जेडब्ल्यू मैरियट से मल्लिकार्जुन खड़गे जी निकल चुके हैं दिल्ली में. 10 जनपद पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जहां पे सोनिया गांधी वो मीटिंग प्रिसाइड करेंगी. और खबर ये भी है कि कांग्रेस ये महाराष्ट्र के मुद्दे को आज पार्लियामेंट में उठाएंगे और ये इसके ऊपर बहस और चर्चा भी मांग रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के रोल जो है ये पूरी इश्यू में बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है. और मिसयूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर के ऊपर ये चर्चा चलने वाली है. आज इसी के ऊपर मुद्दा उठाएंगे. तो अब से कुछ ही देर में देश की सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई करना शुरू करेगी. जयप्रकाश अपनी नजरें बनाए रखेगा. इंडिया न्यूज की भी महाकवरेज महाराष्ट्र पर जारी है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें उस पार जारी है. Indian Boxing League, Asli Fight Club, starting 2nd December. डॉक्टर कुछ तो बोलिए. ये सुजुकी एक्सेस 125 इतना परफेक्ट क्यों? कौन पीता है? सुना रमेश? Powerful 125cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125. कब पीता है? इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? इमामी डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा. रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे. रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है. नया विनोद प्लेटिनम कुकवेयर रेंज विद आविष्कारक सैस मेटल, 3 लेयर में स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील, मतलब इरिटेटिंग, नो बर्निंग. विनोद कुकवेयर. निकालो इनको घर से. मम्मी क्या निकालेगा लाला? पहले अपने दांत से पालक तो निकाल के दिखा. निकल गया स्वैग. ले आते कोलगेट जिगजैग. इसके जिगजैग ब्रश इस दांतों में अटका खाना साफ करें. कोलगेट जिगजैग. पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना. बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है. I came, I saw, I contoured. Get your ticket to Nykaa Land with Nykaa app. Download now. बेटा. हाँ पापा. आर यू श्योर? ये देखिए. पहले जमीन देख ले. आपकी जमीन. यहाँ घर? इम्पॉसिबल. पॉसिबल है, अल्ट्राटेक से. इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती. नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत में डाला डेरा और घर बन गया मेरा. रख दो. अल्ट्राटेक से घर तो बना दिया, अब बस आप बड़े इरादों में जान डाल दे. अल्ट्राटेक, इंडिया नंबर 1 सीमेंट. जब दिन की शुरुआत गोदरेज एयर पॉकेट वाले बाथरूम में हो, गोदरेज एयर पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रेंस. इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी बनाए आपके बाथरूम को खुशबूदार और फ्रेश, ताकि आपके दिन की शुरुआत हो एकदम फ्रेश.
महाराष्ट्र पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम फैसला आने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जनपद रोड पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मीटिंग जारी है। ये जो बैठक है वो सोनिया गांधी की अगुवाई में चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी गूंजेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र पर 10 जनपद में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। कई सारे दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बड़ी बैठक हो रही है और इसी बीच आपको बता दें कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। महाराष्ट्र पर महाकवरेज इंडिया न्यूज की जारी है। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई करेगा। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।